नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर लगाए गए उस इल्ज़ाम के बारे में। जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, इस बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में भगवान श्री रामचंद्र जी मांस का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे। देखिए दोस्तों, हमेशा से दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं। एक शाकाहारी होते हैं, एक पूर्णतः मांसाहारी होते हैं, एक सर्वाहारी होते हैं जो सब कुछ ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से मांस के ऊपर डिपेंड होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से शाकाहारी भोजन करते हैं, जो अनाज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों का प्रयोग करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी के रूप में जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी पूरी तरीके से शाकाहारी थे, न कि वो मांसाहारी थे। वो कभी भी, यहाँ तक कि वो किसी भी व्यक्ति को अनायास कभी भी वो मारते नहीं थे बिना गलती के। तो चलिए जानते हैं इस बात का अच्छे तरीके से बताया। चलिए जानते हैं उस समय के प्रोसेस के बारे में। देखिए, शिकार करना एक प्रतियोगिता के समान होता था। जैसे आजकल कुछ ऐसी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जो कि लोग इसका काफ़ी विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से खेली जाती हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को, किस प्रकार से उस समय पर प्रतियोगिताओं को देखा और खेला जाता था। देखिए दोस्तों, हर राजा उस समय काफ़ी उसका बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो हर राजा के पास अपना पर्सनल एक उद्यान, जिसे हम बगीचा कह सकते हैं, हुआ करता था उन लोगों का। उस बगीचे में वो उसको आर्टिफिशियल, न कि वो नेचुरल होता था, वो आर्टिफिशियल होता था, जिसे बनाया जाता था राजा के द्वारा अपने साम्राज्य के लिए। जो राजा अपने पर्सनल, अपने रानियों और अपने अन्य सेवकदारों के लिए वो बनाया जाता था। उसमें वो लोग शिकार करके जंगली जानवरों को पकड़ करके लाते थे, जैसे कि हिरन, शेर, बाघ, भालू, चीता, अन्य भी सुंदर और मोर, पशु पक्षी, बाज, चील, अन्य प्रकार के भी वो जंगली जानवरों को पकड़ करके उस अपने उद्यान बगीचे में ला करके उन सभी को रखा करते थे। उस समय पर सबसे रखा जाने वाला और पालन पोषण और सबसे अच्छी स्वर्णिम हिरन सबसे बेस्ट माना जाता था। लोग सबसे ज़्यादा हिरन का शिकार करते थे और लाते थे। और शिकार करने के और भी कारण होते हैं, जैसे कई राजा शेर की खाल का सिंहासन पसंद करते थे, हिरन की खाल का भी सिंहासन पसंद करते थे। जो लोग शिकार करके लाते थे उसे अपने इधर पे सिंहासन के रूप में, अन्य किसी सामग्री के रूप में लोग उसका प्रयोग भी करते थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कभी भी ऐसा नहीं करते थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उस टाइम पे जब रावण ने सीता माता को देखा तो उसने सबसे पहले एक नीति बनाई, जिस नीति में महिलाओं को किस तरीके से उन्हें उस जाल में फंसाया जाए। उसने एक चारा के रूप में स्वीकार किया, जो कि वो हिरन का रूप बन करके धर के आता है और फिर माता सीता जी को वो अपने वेशभूषा से आकर्षित करता है, जिससे कि माता सीता जी, वो जानता था कि महिलाओं के उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध जानवर हुआ करता था तो वो हिरन था। सबकी इच्छा होती थी कि सब लोग हिरन पाले और उस हिरन की देखरेख करें। जैसे आज आप लोग देखते हो कि बहुत से लोग होंगे जो कुत्तों को पालना पसंद करते हैं, उसके साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सोते भी हैं। लेकिन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा सुंदर हिरन माना जाता था। लोग हिरन के साथ में रहना, खेलना, कूदना, खाना पीना पसंद करते थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा उन हिरन को अपने महलों में भी ला करके रखते थे और मैं उनके साथ में रहना, खेलना, कूदना पसंद करते थे। उस टाइम पे दो जानवर सबसे प्रमुखता होते थे, एक गाय और एक हिरन। हिरन को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे और उसे अपने पास में रखते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिखने में लगते थे, जो एक शो के रूप में आप समझ सकते हैं। माता सीता जी ने जब स्वर्णिम हिरन को देखा, अब स्वर्णिम हिरन कैसा होता है अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि हिमालय में, अगर आप लोगों ने हिमालय के बारे में और हिमालय के उन रहस्यों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको स्वर्णिम हिरन के बारे में पता चलेगा। आप जा करके हिमालय पर्वत के रहस्यों में आप देख सकते हैं कि स्वर्णिम हिरन किस प्रकार के होते हैं, वहाँ पर आपको देखने के मिल जाएंगे। तो स्वर्णिम हिरन का वेश बना करके मामा मारी जब आता है तो सीता माता जी कहते हैं कि है ना। देखिए, अब ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हे नाथ, मैंने इस जंगल में एक स्वर्णिम हिरन को देखा था जो कि अभी एक छोटा सा बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस हिरन के बच्चे को ले करके आए। और वो बाकायदा बताती भी हैं कि इस हिरन को लाने का मतलब और बेसिक क्या, वो समझाती भी हैं। कहते हे नाथ, जब आपके भाई भैया लक्ष्मण जब जंगल में चले जाते हैं तो जंगल में वो कंदमूल जब उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं, भोजन इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं, तो वो काफ़ी घंटों के बाद आते हैं। और वहीं पर आप जब अपने आराध्य, अपने भगवान की जब आप पूजा करने लगते हैं
तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब आप लीन रहते हो तो पता नहीं आप कितने कितने टाइम तक भगवान आराध्य अपने शंकर भगवान की पूजा करते हो। तब मैं अकेली रहती हूँ और मुझे अकेलापन महसूस होता है, तब मैं अपने आप को काफ़ी अकेला पाती हूँ। लेकिन यदि ये हिरन आप मुझे ला करके देते हैं तो इस हिरन के साथ मैं बाकी का टाइम, जिस टाइम पर आप पूजा पाठ करते या अन्य कोई भी कार्य करते हैं, तो मैं उस टाइम पर खेल सकूँ। और ऐसा बहुत सा भी होता था, बहुत से ऐसे राजा रानी महारानियाँ भी होती थी जो हिरन के साथ खेलना कूदना और उनके साथ रहना पसंद करते थे, जानवरों के प्रेमी होते थे। माता सीता जी न कि वो उस हिरन को ला करके खाने की मांग करती थी, नहीं, वो उस हिरन को ला करके कहती थी कि मैं इसे अपना पालन पोषण करूंगी, इसके पूरी तरीके से अच्छे से देख रेख करूंगी, और साथ ही साथ इस हिरन को जब मैं राजमहल जाऊंगी 14 वर्षों के बाद तो मैं इसे ले करके जाऊंगी इस हिरन को। इसीलिए माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा था कि ये हिरन मुझे चाहिए, आप इस हिरन को ला करके दीजिए। तब जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी उस हिरन का शिकार करने के लिए गए थे, न कि उसका मांस के रूप में खाने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको जब भी कोई इस प्रकार से कहता है तो उस व्यक्ति को आप अपने वेदों को, अपने रामायण, अपने गीता, अपने उन सभी चीज़ों को बताइए कि शिकार का मतलब ये नहीं होता है कि मांस खाना। शिकार कई पर्पस से किया जाता था। शिकार एक प्रतियोगिता होती थी, शिकार एक खेल होता था। शिकार करके वो लोग जंगली जानवरों को लाते थे, अपने यहाँ पे रखते भी थे, अपने पर्सनल जंगल में, अपने पर्सनल बगीचे में उन सभी को रखते थे और साथ ही साथ उनके साथ खेल कूद भी करते थे। उस जंगली जानवरों को शिकार करने, क्योंकि वैसे तो आप पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो इतने फुर्तीले होते हैं कि वो भाग जाते हैं, तो लोग उसका शिकार करते थे, उन्हें मूर्छित कर देते थे, फिर उसे अपने साम्राज्य में लाते थे, अपने बगीचे में, और उनको दबा करके छोड़ देते थे वो अपने जंगल के लिए। जो जंगल में जानवर समाप्त हो जाता था वो दूसरे राजा को निमंत्रण देते थे और कहते थे कि मुझे इस जानवर की ज़रूरत है, मैं शिकार करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जंगल में ये जानवर समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि जानवर भी हमारे परिवेश के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ख़ास तौर से हमारे पर्यावरण प्रदूषण के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।